हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, हेलो दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे और हम इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ को हम सीखेंगे, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है कोडिंग सीखने का, दैट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। सो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ साथ हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी सीखेंगे, दैट इज़ वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है। सो प्रिंट स्टेटमेंट को हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, प्रिंट, और ये होता है पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। सो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है, ऑल स्मॉल लेटर, ओके, आप पी को कैपिटल नहीं लिख सकते हो, दैट इज अ सिंटैक्स एरर। तो प्रिंट ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब पाइथन के अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये जैसा डिफाइंड है हमें वैसा ही इसको लिखना होगा, हम इसको खुद से डिफाइन नहीं कर सकते। सो प्रिंट का यूज़ ये होता है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर इसको जो चीज़ भी दो, ठीक है, वो उस चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। सो प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें डबल कोट्स का यूज़ करना होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि ये डबल कोट्स भी ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल वेज में इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम समझेंगे। सो प्रिंट में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC और मैं इस कोड को अगर रन करूं तो आप देखो कि ABC मेरा प्रिंट हुआ है। सिर्फ ये चीज़ नहीं प्रिंट हुआ, प्रिंट, ये पैरेंथेसिस, ये कोट्स, ये सारे कुछ प्रिंट नहीं हुए, मुझे आउटपुट सिर्फ मिला ABC। सो प्रिंट का जो काम होता है वो ये होता है कि वो जो चीज़ ये कोट्स के अंदर लिखा हुआ है उस चीज़ को वो प्रिंट करे, राइट। सो एक और हम कोड ब्लॉक में देखते हैं, मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट माई नेम इज़ रवि, ओके, और मैं इस चीज़ को रन करता हूँ। सो मैं देख रहा हूँ कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता हूँ और मुझे अब प्रिंट स्टेटमेंट में ऐसे चाहिए चीज़ें। लेट से मुझे ये चाहिए एज आउटपुट, ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए मुझे, ये कोड्स भी चाहिए। ये कोड्स को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम ऑलरेडी एक डबल कोट्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि आउटसाइड है ये वैल्यू के, राइट। तो अगर मुझे डबल कोट्स अपने वैल्यू में यूज़ करना है कहीं भी, तो मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट को कुछ ऐसे लिखना होगा। हम इसको सिंगल कोट्स में, अब हमारा जो बाउंड्री हो गया वो सिंगल कोट्स का हो गया, डबल कोट्स हम हटा देंगे और यहाँ पे ऐसे डबल कोट्स लिखेंगे। तो दैट इज़ वाई आई टोल्ड ना कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम डबल कोट्स से ही वो बाउंड्री बनाएं, हम सिंगल कोट से भी वो बाउंड्री बना सकते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम में डबल कोट्स प्रिंट करना है तो हम सिंगल कोट्स बाहर में यूज़ करेंगे बाउंड्री बनाने के लिए, और अगर हमें सिंगल कोट्स अंदर यूज़ करना है तो डेफिनेटली हम बाहर में डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, और ये दोनों इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं अब इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं कि जो मुझे आउटपुट चाहिए था वैसा आउटपुट अब प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, जस्ट लाइक वाइस वर्सा। अब मुझे ऐसा चाहिए आउटपुट, तो ये ईजी है ऑलरेडी। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डबल कोट्स ले आए, ओके, और यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स रखा। सो डबल कोट से हमने बाउंड्री बना दिया क्योंकि सिंगल कोट्स मुझे अंदर चाहिए था, करेक्ट। तो अब मैं इस चीज़ को रन करूँगा अगर, तो जैसा मुझे आउटपुट चाहिए था वैसा। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स अगर हम करें तो मुझे सिंगल कोट्स भी अपने स्ट्रिंग में चाहिए और आउटपुट में चाहिए, और डबल कोट्स भी अपने आउटपुट में चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, लाइक एक एग्जाम्पल है, एंड आई लव टू कोड, मान के चलो कोड हमारा डबल कोट्स में, ये चीज़ मुझे एज इट इज़ प्रिंट करानी है। यहाँ पे सिंगल कोट्स भी है, डबल कोट्स भी है,
तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिपल कोट से हम अपना बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, हमने ट्रिपल कोट से अपना बाउंड्री बना लिया। ये बाउंड्री बनाने के बाद जो भी चीज़ मुझे चाहिए उस चीज़ को हम इस ट्रिपल कोट के अंदर डाल देंगे। और अगर हम इस चीज़ को रन करें तो आप देख सकते हो कि मेरा सिंगल कोट्स भी प्रिंट हो रहा है, डबल कोट्स भी प्रिंट हो रहा है। तो ये जो बाउंड्री बनाने का जो तरीका है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारे यूज केस पे कि हम इसको कैसे हम यूज़ करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें क्या प्रिंट कराना है। करेक्ट। सो प्रिंट का सिर्फ यही यूज़ केस नहीं है, प्रिंट का बहुत सारे यूज केस है, हम आगे चल के इस चीज़ को देखेंगे। और सिर्फ प्रिंट में हम डबल कोट्स में ही चीज़ें पास नहीं कराते हैं, प्रिंट्स में हम मल्टीपल वेज में भी चीज़ें पास कराते हैं, जो कि हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे आगे। और प्रिंट कैसे धीरे धीरे इन्हांस होगा, कैसे कैसे उसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, मल्टीपल चीज़ें पास करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो समझने वाली बात इसमें ये है कि प्रिंट हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन कहने का मतलब पाइथन के द्वारा ये ऑलरेडी फंक्शन मुझे प्रोवाइड किया गया है, मैंने इस फंक्शन को नहीं लिखा है। करेक्ट। तो इसको हम ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। और जब भी आप कोड लिखोगे तो आपका कोड कुछ सर्टेन कलर कोडिंग को फॉलो करता है। जैसे फंक्शंस आपका यहाँ येलो कलर में आ गया, इस स्पेसिफिक पार्ट को हम कोड में स्ट्रिंग बोलते हैं, जो स्ट्रिंग हमारा ऑरेंज कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग देखेंगे चीज़ें, आप समझोगे कि कलर कोड उस चीज़ को, किस चीज़ को स्पेसिफिकली डिनोट कर रहा है। करेक्ट। सो यहाँ पे इतनी चीज़ों को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं पाइथन में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। सो वेरिएबल आखिर है क्या? सो वेरिएबल को अगर मुझे डिफाइन करना हुआ तो वेरिएबल आप समझ लो कि एक ऐसा चीज़ जो वैरी कर रहा है। वैरी मतलब जो बदल रहा है, मतलब वो फिक्स वैल्यू नहीं ले रहा, कांस्टेंट नहीं है। मतलब जो कांस्टेंट नहीं है वो वेरिएबल, मतलब जो अभी इसको मैं एग्जांपल से अच्छे से समझाऊंगा, बट अगर मैं इसको इंट्यूटिवली समझाने का ट्राई करूं तो बेसिकली आप समझ लो कि ये एक एम्प्टी बॉक्स है हमारा। ओके। इस एम्प्टी बॉक्स में हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम इसमें रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम वेरिएबल में कुछ भी असाइन कर सकते हैं। ओके। सो अब हम इसको कोडिंग वे में थोड़ा सा हम समझने का ट्राई करते हैं। तो लेट मी क्लीन इट आउट और लेट मी गो वापस टू पॉइंटर, और फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि वेरिएबल्स आखिर है क्या। तो वेरिएबल में जैसे मान के चलो कि मैंने एक डिफाइन किया, फर्स्ट वेरिएबल, ऐसे करके मैंने एक नाम दिया। अभी ये देखो येलो आ रहा है, इसमें अंडर स्कोर में येलो आ रहा है, कुछ एरर है। अभी मैं इतना पे रन करूँगा तो एरर देगा ये मुझे, राइट। सो अभी मैं इसको डिफाइन करने का ऐसा तरीका है कि मैंने इस वेरिएबल को लिखा इज़ इक्वल टू में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू असाइन कर रहा हूँ अभी। और वैल्यू असाइन करके मैं लेट से इसमें 1 डालता हूँ। अभी ये कुछ एरर नहीं आ रहा है। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आया, ये कोड रन हो गया। सो आज तो यहाँ पे हुआ एक्चुअली क्या, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल करके लिखा, तो ये हमारा एक वेरिएबल का नाम हो गया। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको अपने वे में कोई भी चीज़ दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम वेरिएबल का नाम। ठीक है। और वेरिएबल की एक और प्रॉपर्टी है कि ये आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अलग है। मान के चलो अगर हम सेम वैल्यू असाइन करते हैं, फिर भी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग है। अलग इन द सेंस कि यहाँ पे f कैपिटल है और यहाँ पे f स्मॉल है। तो केस सेंसिटिव बहुत मैटर करता है। आप उसके हिसाब से बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हो। अगर मैं यहाँ से अंडरस्कोर हटा दूँ और यहाँ पे मान के चलो मैं f रखता हूँ,
तो तभी ये दोनों वेरिएबल अलग है, क्योंकि आप इसको एज अ नाम समझो ना, एक नाम समझो इसको, जो कि कोई भी चीज़ इसमें चेंज करने से ये यूनिक बन जा रहा है। तो केस सेंसिटिव आपका रीडिंग करने में सेम वैल्यू समझ में आएगा, लाइक फर्स्ट वेरिएबल, लेकिन वो प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम में ये दोनों वैल्यूज़ अलग हैं। वो केस सेंसिटिव, सो हमारा वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के बाद हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। तो हम वैल्यू में क्या क्या असाइन कर सकते हैं वो चीज़ हम बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम अपने बेसिक डेटा टाइप्स को कवर करेंगे कि पाइथन में क्या क्या डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें 1 यहाँ पे असाइन किया हुआ है इस वेरिएबल में, ठीक है। सो जब हमने इसमें 1 असाइन किया तो ये वैल्यू इसमें चला गया है। इस चीज़ को समझने के लिए कैसे चला गया है, तो सिंपली हमने जो सीखा है प्रिंट करते हैं, हम इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। सो इस वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस वेरिएबल के अंदर है क्या। ओके, सो लेट्स रन इट। सो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल करके आउटपुट नहीं आ रहा, हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। तो 1 ये बता रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, राइट। प्रिंट उस चीज़ को प्रिंट कर रहा है। सो प्रिंट हमारे वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ना कि वेरिएबल के नाम को प्रिंट कर रहा है। बस अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर दें तो फिर ये, अगर हम इसको बाउंड्री कर दें कोट से, तो अब ये एक दूसरा चीज़ हो गया, ये एक स्ट्रिंग हो गया, अगर जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रिंग बेसिकली। सो अगर मैं अब प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो अब मुझे फर्स्ट वेरिएबल करके प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि ये वेरिएबल रहा ही नहीं, वेरिएबल का आइडेंटिटी खो के ये एक दूसरा डेटा टाइप बन चुका है अब, करेक्ट। सो इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। जैसे एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं नेम, और उस वेरिएबल में लेट्स से वी यूज़ अमन। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम नेम जो यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे मुझे अंडरलाइन आ रहा है। क्यों अंडरलाइन आ रहा है? अभी मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर आएगा, और मैं उस एरर को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, एक्चुअली वो एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ था, जस्ट अभी हटा दिया। सो अभी भी ये वेरिएबल कहीं ना कहीं इसमें डिफाइंड है, बट ये यहाँ पे अभी डिफाइंड नहीं है। ये नाम को मैंने चेंज कर दिया, फर्स्ट वेरिएबल से मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, बट ये एक टाइम पे डिफाइंड था और इसका वैल्यू 1 था। और ये अंडरलाइन अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नाम अभी मैंने हटा दिया यहाँ से। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, एस लगा दूँ, अब मैं इसको रन करूँ तो मुझे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि मैंने इस टाइप का वेरिएबल कभी डिफ़ाइन नहीं किया, एटलीस्ट इस रन टाइम में तो डिफ़ाइन मैंने कभी नहीं किया है। इसीलिए मुझे ये एरर आ रहा है कि ये एरर भी बोल रहा है, नेम एरर है, नेम दिस इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये वेरिएबल हमने कभी डिफ़ाइन ही नहीं किया है, इसीलिए मुझे ये एरर आ रहा है। ओके, और ये नेम टोटली डिफरेंट है गाइज। सो ये एरर का पार्ट है, ठीक है। सो ये नेम से इसका कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे नेम 2 कर दूँ तो यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पे नेम 2 करके प्रिंट नहीं होगा, ये नेम इस एरर का पार्ट है। ओके, सो ये नेम और ये नेम बिल्कुल अलग है। सो पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नेम असाइन करता हूँ तो, और अगर यहाँ पे मैं अब नेम को प्रिंट करता हूँ, ओके, सो इससे पहले मैंने एक इंटीजर असाइन किया हुआ था, एक 1 असाइन किया तो 1 प्रिंट हुआ। अभी नेम मैंने असाइन किया हुआ है अमन, तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अमन असाइन होगा, अमन प्रिंट होगा, करेक्ट। अच्छा, ये वैल्यू मैंने अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को ये एक्चुअली ये वेरिएबल है, वेरिएबल हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में जब भी हम कोई चीज़ असाइन करेंगे तो जो ये असाइन करेंगे हम यहाँ पे वो एक फिक्स्ड डेटा टाइप से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो अमन कोई भी फिक्स्ड डेटा टाइप नहीं है, हमने इसको ऐसे कोट्स डाल के इसको एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का बनाया है, करेक्ट। सो ये हम अगले वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे कि डेटा टाइप्स आखिर होता क्या है, बट अभी के लिए हम ये समझ लें कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसमें हमने इस नेम को
नेम वेरिएबल में हमने अमन को असाइन किया हुआ है और अभी ये एरर नहीं आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के बाद अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखें तो वो एक पाइथन में डिफाइंड डेटा टाइप होना चाहिए गाइज, राइट। सो आई होप कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आपको प्रिंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस चीज़ को आपको कैसे फॉलो अप करना है तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप नोट्स बनाएं, अपना नोट्स आप डेफिनेटली बनाएं, अपने लैंग्वेज में बनाएं कि प्रिंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, केस इनसेंसिटिविटी वेरिएबल का, वो सारी चीज़ें आप एक नोट्स में बनाएं और अगले वीडियो को देखने से पहले आप उस एक बार नोट्स को गो थ्रू करें ऑन अ डेली बेसिस। आप जहाँ तक कवर किए हो वो नोट्स एक बार गो थ्रू करो, थोड़े बहुत प्रैक्टिस आपको करने होंगे ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये वीडियो ये सारे कोड्स मैं अपलोड करूँगा, सो मैं उसका भी आपको आइडिया देता हूँ। सो बेसिकली हम लोग गिटहब पे जाएंगे। सो गिटहब पे हमारा ऑलरेडी एक अकाउंट है, उस अकाउंट का नाम है कोडिंग फॉर एच एंड यहाँ पे रिपोजिटरी बना हुआ है। तो जो लोग गिटहब के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनके लिए गिटहब का एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। सो गिटहब जैसे लाइब्रेरीज़ में बुक्स होते हैं, राइट। सो हाउस ऑफ बुक्स इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ हाउस ऑफ कोड। सो कोड के घर को हम गिटहब बोल सकते हैं क्योंकि 70-80% वर्ल्ड के सारे कोड यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं गिटहब पे। सो हमने भी गिटहब को ही यूज़ किया है अपने कोड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और आपको ईजिली कोड्स को अवेलेबल कराने के लिए, राइट। सो ये सारे लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। सो करंटली आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 4 कैटेगरीज है। जैसे कि हमने रोड मैप में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम पहले बेसिक पाइथन को कवर करेंगे, फिर हम मैथ्स प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स करेंगे पाइथन के और फिर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हर एक का अलग अलग कैटेगरी है। सो अभी अगर आप ये सारे कैटेगरी एक्सप्लोर करोगे तो हो सकता है उसमें अभी आपको कुछ ना मिले, एज वी आर इन द इनिशियल फेज, करेक्ट। सो आपको जाना है अभी बेसिक पाइथन एंड कोडिंग कॉन्सेप्ट्स में। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं वीडियोस यहाँ पे अपडेट करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे यूट्यूब का लिंक मिलेगा, आपको ये कोड का भी लिंक मिलेगा। आपको इस कोड के लिंक पे क्लिक करना है और फिर ये कोड आपका खुल जाएगा। आप वहाँ से इस कोड को अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप कोड को ओपन कर सकते हो और फिर उस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सिस्टम में, राइट। सो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ये कोड को अपलोड करने के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देता जाऊँ सेम लिंक पे, इसी लिंक पे, जहाँ पे मैं ऊपर में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखा रहा हूँ और नीचे में मैं 5 से 6 या 10 जो भी है, जैसा भी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे दे दूँगा जो कि आप इस चीज़ को डाउनलोड करके उस चीज़ को आप कर सकते हो, समझ सकते हो, राइट। सो ये चीज़ को हम लोग थ्रू आउट फॉलो करेंगे। तो जो बिगनर हैं डेफिनेटली एक अपना नोट्स बनाइए और उस नोट्स को रिवाइज कीजिए अगले वीडियो देखने से पहले। और प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, राइट। क्यों प्रैक्टिस क्यों इम्पॉर्टेंट है इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी, क्योंकि डेफिनेटली जैसे हम एक नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, नया एक टर्म सीख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि नया होगी आपके लिए। जो टर्म मैं यूज़ करूँगा लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, राइट, बूलियन, प्री डिफाइंड फंक्शंस, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स, कोडिंग टर्म्स आएंगे जो आप पहली बार सुनोगे, करेक्ट। सो इस चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, या फिर कैसे हम इस चीज़ को प्रैक्टिस में ला सकते हैं? डेफिनेटली कंसिस्टेंसी। आपको इस चीज़ को रेगुलर करना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, तभी आप इस चीज़ को सीख पाओगे। तो मैं इसको रिलेट ऐसे कर पा रहा हूँ कि जैसे आप मान के चलो कि आप चाइल्डहुड में एक लैंग्वेज सीखते हो, जो भी अपने जगह पे रहते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज को सबसे पहले सीखते हैं। क्यों? क्योंकि अगल बगल आसपास सब लोग उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले अपना नेटिव लैंग्वेज ईजी वे में समझ जाते हैं।
उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं, तो जब हम स्कूल जाके एक नया लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंग्लिश, तो जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसको हम रिलेट करते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में, राइट। जैसे इंग्लिश के हम कुछ भी टर्म सीख रहे हों, राइट, गो मीन्स जाना, राइट, हाँ, सो ही डैट, जो भी हम टर्म्स उसके सीख रहे होते हैं, उसके ग्रामर सीख रहे होते हैं, कुछ भी हम सीख रहे होते हैं कोई नए लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में रिलेट कर रहे होते हैं। सो सिमिलरली आपको भी क्या करना है, अभी हम एक नया लैंग्वेज सीख रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, और ये लाइक इंग्लिश और हिंदी जैसा लैंग्वेज नहीं है, इससे लोग डेली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ये आप यूज़ टू, इसको अगर आपको यूज़ टू होना है इस लैंग्वेज के, तो डेफिनेटली आपको डेली लेवल पे इस पे प्रैक्टिस करना होगा, इसके साथ आपको वर्क करना होगा, और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी होगी, तो डेफिनेटली हम लोग कोडिंग को आराम से इजी वे में सीख पाएंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपने फीडबैक, जो भी चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लगा, आप उसको शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।